भिंड यानी वीरों की भूमि और इस बार के लोकसभा चुनाव में भिंड लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक हो चला है, क्योंकि बीजेपी ने मौजूदा सांसद संजय राय को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया को चुनावी मैदान में भेज दिया है। तो मुकाबला कांटे की टक्कर का है। लेकिन इस बीच सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस के जो बागी थे उस पर बीएसपी ने दांव लगा दिया है। तो इस बार का मुकाबला कैसा है समझ लेते हैं चलकर। भिंड दतिया लोकसभा से जो बीजेपी की प्रत्याशी है संध्या राय, वो अब नुक्कड़ सभाएं कर रही है धीरे धीरे, और आज ये भिंड के कुमरू गांव है वहां पर पहुंची हुई है। और आप देख सकते हैं कि अब यहां पर वो छोटी सी एक नुक्कड़ सभा को है वो संबोधित करेंगी। तो हमारे साथ में पहले बात कर लेते। मैडम क्या कहेंगे, किन मुद्दों के साथ में चुनाव में जा रहे हैं आप लोग, बात कर रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश हित के लिए, जो पूरे देश के लिए आज हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक देश को विकसित बनाने का माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जन कल्याणकारी हमारी माताओं बहनों के लिए, किसानों के लिए, मेरे युवाओं के लिए और जो हमारा गरीब वर्ग उनको लिए लगातार इतनी कल्याणकारी योजना है कि आज हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ हमारे गरीब रेखा से हमारे बहनों को निकालने का काम किया। आपके ऐसे कौन से काम है जिसको जनता फिर से आपसे दोबारा से सुनेगी, क्योंकि नारे तो बहुत लग रहे हैं आपकी बार फिर से राय, हमारी राय संध्या राय, तो ऐसे कौन सी बात है जो जनता फिर से आपको सुनेगी? देखिए, वैसे तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन अगर लोकसभा की दृष्टि से बात करें तो मेडिकल कॉलेज का काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज आगे चलकर उसका काम होगा। दूसरा हम बात करें, हमारे दोनों रेलवे स्टेशन अमृत योजना में जोड़े गए और हमारा जो रोड है भिंड इटावा मार्ग वो बहुत जल्द 2-3 महीने के बाद उस पर काम चालू हो जाएगा, उसका डीपीआर का काम चल रहा है। तो बहुत सारे विषय हैं जिनको हम लोकसभा के दृष्टि से भी हम जमीन पर नीचे बात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के पीछे सारे विषयों को है जानकारी है। क्या लगता है कि अगर अगली बार मौका इस बार देती है जनता तो अगला कुछ ऐसा काम करने की कोशिश रहेगी तो फिर से भिंड में एक लैंडमार्क रहे, एक अंपुर है? बिल्कुल, आने वाले समय में मैं मेरे युवा भाइयों के लिए और मेरी माताओं बहनों के लिए, माँ शक्ति के लिए यहाँ कुछ और अच्छा हो, रोजगार से संबंधित हो और उनको सशक्त करने की दिशा में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि नाराजगी बहुत है, आप जनता में नहीं रहती हैं, उसका फायदा मिलेगा उनको। देखिए, सामने वाला क्या कह रहा है ये कोई विषय नहीं है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के, मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में आज साथ में मैं हूँ और आप लोगों के सामने कार्यकर्ता के बीच में जो हर्ष है, और हम मोदी जी की नीतियों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं चुनाव में प्रत्याशी के रूप में निमित्त हो सकती हूँ, लेकिन मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही है। भैया धन्यवाद बहुत बहुत। महिलाओं के लिए थोड़ा, तो महिलाओं के लिए क्या सोच कर रखा हुआ है? देखिए, बहनों के लिए मैं यही कहूँगी कि सारी बहनें आज इतनी उत्साहित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नारी शक्ति वंदन जो बिल पास हुआ है, आने वाले समय में मेरी बहनें प्रदेश का भी नेतृत्व करेंगी और देश का भी करेंगी। वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन आदि आबादी को पूरा हक मिलने जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक बागी को आपने तोड़ दिया, बीएसपी से टिकट दिलवा दिया मैदान में, देवाशीष जरारिया। देखिए, ये मुझे लग रहा है इन चीज़ों पर मुझे आवश्यकता भी नहीं है कुछ कहने की। मेरा काम है अभी मेरे कार्यकर्ताओं के साथ नीचे तक पहुंचूं, प्रत्येक गांव तक पहुंचूं और जो उत्साह और जो वातावरण माननीय प्रधानमंत्री, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मेरे प्रदेश में भी है, लाडली बेटी से बनाकर लाडली बहना तक आज बहनों को इतनी कल्याणकारी योजनाओं से नवाजा है। किसानों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए विभिन्न योजनाएं जिनको ले जाकर हम बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं संध्या राय जी है, अब छोटी सी ये नुक्कड़ सभा है, गाँव में पहुंची हुई है, वहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करेगी और अपने लिए वोट मांगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो चुनाव है, जो कैंडिडेट है उनका साफ कहना है कि हमारा चुनाव नहीं है बल्कि मोदी जी का चुनाव है, देश का चुनाव है, और उसी कोशिश में वो लगी हुई है। और आप देखेंगे कि उन्होंने कई सारी बातें भी कही है कि बीजेपी की जो योजना है उन्होंने कई सारे काम यहाँ भी किए हैं, मेडिकल कॉलेज से लेकर कई बड़े काम, उसी को लेकर जनता एक बार फिर से चुनेगी। अब देख तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता उन पर किस तरह का भरोसा जताती है। तो आपने बीजेपी के कैंडिडेट की बात सुनी, अब हम कांग्रेस के जो प्रत्याशी है फूल सिंह बरैया, उनसे भी आपकी बात कराते हैं, उनकी भी क्या कहते हैं वो जो दिखाते हैं। भिंड दतिया लोकसभा सीट बेहद खास है और ऐसे में कांग्रेस ने दांव जो लगाए, यानी कि दावेदार मैदान में जो उतारा है, भांडेर से विधायक है फूल सिंह बरैया जी, बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के। क्या कहेंगे भाई साहब, कांग्रेस ने एक बड़ा चेहरा मैदान में उतारा और अब मुकाबला आप कैसे देखते हैं? भिंड लोकसभा का जो मैंने भ्रमण किया है, उस भ्रमण से मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि भिंड में कांग्रेस एक तरफा जीत रही है और
अच्छे वोटों से कांग्रेस जीतेगी। ऐसी वजह क्या क्या कैसे एनालिसिस किया, क्या गणित है आपके पास में, क्या कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं कि ये जीत रही है? क्योंकि यहाँ से तो सिटिंग में है सांसद है। देखिए क्या होता क्या है कि कोई भी चुनाव है कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर करता है। कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो जनता के कभी काम नहीं आए, कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो जनता के हमेशा काम आए, चाहे वो जीते चाहे हारे। मैं उन्हीं में से एक हूँ। मुझे चुनाव जीतना है या हारना है उसकी मुझे चिंता कम है। लोगों के दुख दर्द हैं उनकी चिंता मुझे ज़्यादा है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मेरे जीवन में एक बार मेरे दरवाजे पर आया हो और मैंने उसके आंसू ना पहुँचे हो। बहुत कम लोग होंगे ऐसे। तो लोगों को जहाँ भी मैं लड़ूंगा लोग मेरे साथ खड़े होंगे। देखिए सवाल ये है कि 89 से कांग्रेस यहाँ से वंचित है, सीट से दूर दूर तक नहीं आ पाती है, तो आप कैसे इसको फाइट करेंगे, कैसे आगे बढ़ जाएंगे, क्या लगता है? मैंने आपको एक ही बात कही कि मुझे नहीं मालूम, किसी और को लड़ाते तो हो सकता है कांग्रेस को मालूम नहीं क्या पोजीशन होती, लेकिन फूल सिंह बरैया मैदान में है तो मेरे से जो मिलने वाले जो लोग हैं संख्या उनकी ज़्यादा है और वो मुझे वोट देंगे, चाहे कोई भी कुछ भी करे, चाहे उनको कोई पैसा बांटे, लेकिन वो वोट मुझे देंगे। अभी स्थिति क्या नज़र आ रही है? आप लोगों के पास जा रहे हैं, ऐसा क्या लोगों का क्या माहौल चल रहा है, क्या उनकी मन की बात भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आखिर क्या चाहते हैं, क्यों बदलाव चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो बदलाव क्यों चाहते हैं? नहीं, वो ये चाहते हैं कि हमारा कोई आदमी, हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई आदमी हमारे बीच में पहली बार आया है, हम तो उसको वोट देंगे। उसमें कोई बात ही नहीं, ना उसमें उनका कोई तर्क है ना कुतर्क है। हमारा आदमी, हमारी लड़ाई लड़ने वाला आदमी आया है, हम उसको वोट देंगे। इस बार हम किसी को वोट नहीं देंगे। एक तरफ से ये बात कर रहे हैं। बीजेपी के जो कैंडिडेट कहती हैं कि देश का चुनाव है और ये संविधान को लेकर बात की जा रही है, ये सब गलत अफवाह फैला रहे हैं। और हम लोगों का तो नारा, हमने तो कई सारी चीज़ें, राम मंदिर से लेकर कई बड़ी चीज़ें करी है, तो हमें वोट मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए। ये तो इनका जो मैनिफेस्टो वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देखिए, वो मैं कैंडिडेट के ऊपर मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं इसलिए बीजेपी के ऊपर, बीजेपी का जो कैंडिडेट है, मैं उनके बारे में कम बोलता हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि पहली बात तो वो संविधान को जानती नहीं है। संविधान क्या है, संविधान क्यों बना है, संविधान की क्या परिभाषा है, संविधान कितने प्रकार का है, संविधान से देश कैसे चलता है, ये उन्हें मालूम ही नहीं। तो मेरे से बहस अगर मुझे से पूछेंगे सवाल, मेरा सवाल बेकार चला जाएगा। आपके एक साथी बागी हो गए, बीएसपी से मैदान में चले गए, तो क्या आप मानते मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ बीएसपी में भी है, त्रिकोणीय है, या कांग्रेस बीजेपी में ही है? अब ऐसे सवाल आप 1000 पूछेंगे तो 1000 के उत्तर में देता रहूँगा, उसका निष्कर्ष कुछ है नहीं। तो ये लास्ट सवाल है, ये लास्ट सवाल है, देवाशीष के जाने से क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा? जीरो आपकी नज़र में? जीरो, कोई फर्क नहीं। मेरे जहाँ मैं लड़ रहा हूँ वहाँ किसी को वोट नहीं मिलेगा, किसी को वोट मिल ही नहीं सकता है। तो क्या जीत कितनी माने? अब ये तो देखिए, ये तो अब रिजल्ट उस दिन आएगा 4 जून को, आप भी रहेंगे, तो मुझे लगता है कि जीत अच्छे वोटों से होगी। क्योंकि हर बार आप विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव, दावे करते हैं, दावे, इस बार कुछ दावा एनालिसिस किया हो कितनी सीटों का? नहीं, मैं दावा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि दावा जैसे मैं, हालांकि मेरे पास कैलकुलेशन है दावा का, मेरे से आप कोर्ट में भी चैलेंज करा लो, मैं जीतूंगा उस दावे में, लेकिन मैं दावा कर देता हूँ तो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, उसको ऐसा लगता है कि ये दावा कर रहे हैं, उन्होंने सरकार बना दी, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो वो साथ नहीं देते हैं वो लोग, इसलिए मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं फूल सिंह बरैया जी है, कई सारे मुद्दों को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के पास वोट मांग रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे समर्थक हैं, उनका यही कहना है जो जनता से वादे कर रहे हैं उसी पर वो वोट मांगे, और अगर जीत जाते तो उन्हीं को पूरा करने का काम करेंगे। तो चलो आप चलते हैं, हम वोटर्स की जुबानी पर सुन लेते हैं, वोटर्स क्या चाहता है वो भी समझ लेते हैं। भिंड लोकसभा सीट पर वोटर्स के मन में क्या है कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी, ये समझ लेते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से यानी कि 89 से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार कांग्रेस पुरजोर तरीके से मैदान में कूदी हुई है। उसका कहना यही है कि वो इस बार सीट जीत कर रहेगी। क्या लगता है कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है? बीजेपी लग रही है। मैं तो दादा, आपने तो कई चुनाव देखे हैं, इस बार क्या लग रहा है?
कांग्रेस। क्या लगता है दादा, क्या इस बार माहौल कह रहा है? कांग्रेस का कह रहा है माहौल चल रहा है कि बीजेपी का माहौल चल रहा है आपके? इसका ऐसा क्या वजह है कि कांग्रेस को पसंद कर रही है? क्योंकि एक लंबे समय से तो बीजेपी यहाँ पर कब्जे, बीजेपी का वो रहा है। बीजेपी को रहा है, बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं। हमारे बच्चे देखिए पढ़ लिख के तैयार हैं और नौकरी नहीं लग रही, नौकरी मिल रही। भैया भिंड की बात करें तो भिंड की स्थिति क्या है? बढ़िया है, बीजेपी की सरकार बन रही है। अच्छा, हाँ, कौन हराए वालो। लेकिन मुद्दों की बात करें तो यहाँ मुद्दे क्या है? सब बढ़िया, अपनो अपनो करो, मेहनत अपनो अपनो खाओ। क्या लग रहा है माहौल कांग्रेस का बीजेपी का? यहाँ तो कहते हैं कि लोग भले ही बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन विकास के मामले में देखा जाए तो बहुत पीछे नजर आता है। भिंड बीजेपी सर ऐसा है कि बीजेपी में जो है मोदी के नाम से वोट मिल रहा है और बीजेपी में मोदी ने जो काम किया है वो शायद अभी तक कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया। क्यों कि उन्होंने अब मंदिर का मुद्दा था उसको भी निपटा दिया, उन्होंने 370 धारा हटाई, महिलाओं को उन्होंने पुरस्कार किया। आप युवा कैसे देखते हो? युवा मतलब यहाँ पे रोजगार की स्थिति बहुत ही बेकार है और दूसरी बात यहाँ पे जो चुनावी लहर है ना वो एकदम बदलाव की लहर है। युवा यहाँ का बदलाव चाहता है, काफ़ी परेशान है क्योंकि यहाँ पे आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है पहले तो भिंड ज़िले में था लेकिन वो भिंड से दूर पहुँच गया है, तो वहाँ पे काफ़ी अप डाउन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ का जो युवा है ना वो पलायन कर रहा है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, झांसी जा रहा है उसके लिए। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है हमारे हिसाब से। तो क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। होना ही चाहिए बदलाव। क्यों? अब जैसा जिसको अच्छा लग रहा है वही करेगा। क्या वैसे अगर विकास की बात करें, आपका भिंड आपको कहाँ नजर आता है? मुद्दे क्या है इधर के? भैया निरे मुद्दे हैं, क्या कहें, कौन को आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, क्या कह सकते हैं अपन। सब अच्छा ही हो रहा है, जो जिसको जो अच्छा लग रहा है वही अच्छा कर रहा है। दादा आपने तो कई चुनाव देखे ना, क्या कहेंगे इस बार का चुनाव क्या कह रहा है? कहाँ का है चुनाव? बीजेपी कह रही है देश का चुनाव, देश खतरे में है। का देश का खतरे में, संविधान खतरे में कांग्रेस कहती है। का कम खतरे में। आपको क्या नजर आता है, कौन खतरे में? हम तो जो जानते हैं कि हमें 2 रोटी मिल जाती तो बहुत है, और क्या कहें। कौन अच्छा लग रहा है वो बस। तो ये देखिए चौपाल लगी हुई है, ये बड़े बुजुर्ग हैं गांव के और भिंड के, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, टाइम पास करने के लिए यहाँ पर पत्ते खेल रहे हैं, लेकिन इनके मन में भी क्या चल रहा है? तो क्या कहेंगे दादा, आपने तो कई चुनाव देखे, ये चुनाव क्या कह रहा है? चुनाव तो भाजपा जीते ही और को जीतत और कोई है नहीं। तो ये चुनाव भाजपा के बीच, भाजपा कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो काहे से फर्क पड़ रहा है? नहीं, कैंडिडेट के चेहरे पे वोट नहीं मिलेगा, भाजपा के चेहरे पे वोट। भाजपा के पे, मोदी के पे पर रहा पूरा सब कचू। मोदी जिंदा है, बिना को जानते ही नहीं है को, संध्या राय को, मोदी को जानते आदमी। इतना लेकिन सवाल ये है कि एक लंबे समय से बीजेपी इधर काबिज है, लेकिन 30 साल हो गई हो। हाँ तो बस वही चलेगी। तो बदलाव नहीं चाहते? बदलाव का हो तो का अपने आप मोदी छूट जाएगा तब होएगा। क्या आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कहना चाह रहे थे? क्या लग रहा है आपको माहौल? बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी नहीं। यहाँ तो वैसे नहीं जीतेगी कांग्रेस। क्यों कांग्रेस क्यों नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगी जन से। आपके इधर तो राहुल गांधी आ रहा है, सभाएं कर रहे हो, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि 1 लाख नौकरी देंगे, महिलाओं को 1 लाख देंगे, युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे। हम बैठे थे 6 फुट के, हम ही ना लगे पाए कहूँ। कांग्रेस सरकार के ही बैठे भाई है ना ये। क्या कहेंगे दादा आप? बस कछु नहीं, हम पत्तन में जाम कछु नहीं जानते। तो देखिए पत्तों में मस्त है दादा। तो क्या लग रहा है आपका, क्या माहौल? सही है बीजेपी। नहीं, लेकिन मुद्दों की बात करें तो आपको भिंड कहाँ नजर आता है? भिंड के लड़के युवा तो बॉर्डर पर सेना तैनात रहते हैं, लेकिन आज स्थिति तो बड़ी बेकार लग रही है, नौकरियां नहीं हुई है। तो और भी लोग हैं, उनसे समझते हैं क्या लगता है भैया। तो कई सारे लोग हैं और कोई कांग्रेस को चाहता है तो कोई बीजेपी को चाहता है, तो इस तरह के लोगों का कहना है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी कि 4 जून जो नतीजे आएंगे वही बताएंगे कि इस बार का चुनाव किस ओर करवट लेता है। लेकिन देखा जाए तो 35 साल से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर हो गया है, बीजेपी यहाँ पर काबिज है और कांग्रेस उस तस्वीर को तोड़ने की कोशिश में लगातार जो राजवाइश में लगी हुई है। और इसी के तहत उसने फूल सिंह बरैया को, यानी कि जो सिटिंग एमएलए है भांडेर से, उनको मैदान में उतारा है। अब देखना यही है कि वो भाजपा की जो कैंडिडेट है उनको हराकर चुनावी मैदान में पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 भिंड लोकसभा।